दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी रुक गई है, जैसे हर कोशिश नाकाम हो रही है, जैसे मंजिल एक सपना बनकर रह गई हो। ऐसे ही पलों में हम सोचते हैं, क्या यही अंत है? लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, यही तो शुरुआत है। जब स्वयं सिद्धार्थ ने राजपाट त्यागा, कठिन तपस्याएं की और जब हर रास्ता उन्हें असफल लगा, तब उन्होंने वो खोजा जो सदा से भीतर था, मध्य मार्ग। बुद्ध की नजरों में असफलता सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को जानने का, भीतर उतरने का और सच्चे अर्थों में जागने का। जब बाहर की दुनिया हमें तोड़ती है, तब भीतर की दुनिया बोलने लगती है। इसलिए अगर आज तुम टूटा महसूस कर रहे हो तो रुकना नहीं, क्योंकि शायद यहीं से वो यात्रा शुरू हो रही है जो तुम्हें खुद तक पहुंचाएगी। ये असफलता नहीं, एक नई शुरुआत है। और इसी सोच को समझने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे युवक की कहानी में जो बार बार असफल हुआ, लेकिन हर बार टूटा नहीं, क्योंकि उसे नहीं, उसकी आत्मा को यकीन था कि असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। कपिलवस्तु से दूर एक छोटा सा गांव था, धम्मपुरी। वहां एक लड़का रहता था, कार्तिक। वह बचपन से बुद्ध का नाम सुनता आया था, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष था। पिता शराबी थे, मां बीमार और खुद कार्तिक एक के बाद एक परीक्षाओं में फेल होता गया। उसका सपना था एक दिन वह एक बड़ा शिक्षक बनेगा, ताकि गांव के बच्चों को वही ज्ञान दे सके जो उसे कभी नसीब नहीं हुआ। लेकिन जब वह लगातार 5वीं बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में फेल हुआ तो उसकी हिम्मत टूट गई। लोग उसका मजाक उड़ाते, यहां तक कि मां ने भी कहा, बेटा अब और मत लड़, शायद यह तुम्हारे लिए नहीं बना है। उसने खुद से कहा, अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं अब और नहीं लड़ सकता। और फिर एक दिन वो पैदल चलकर पास के जंगल में पहुंचा, जहां एक पुराने आश्रम में भगवान बुद्ध के अनुयायी भिक्षु ध्यान करते थे। आश्रम में उसका स्वागत एक वृद्ध भिक्षु ने किया, आचार्य आनंद। कार्तिक ने उनसे कहा, मैं टूट गया हूं गुरुजी, सब कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्यों इतनी बार गिरना पड़ता है? आचार्य आनंद मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो भगवान बुद्ध को भी बार बार असफलता मिली थी? कार्तिक चौंका, कैसे? आचार्य बोले, बुद्ध ने भी शुरुआत में कई वर्षों तक तप किया, खुद को तकलीफ दी, खाने पीने से परहेज किया, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। लोग उन्हें पागल समझते थे। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बोले, अब मैं तभी उठूंगा जब सत्य पालूंगा, तब जाकर उन्हें बोधि प्राप्त हुआ। बुद्ध ने खुद कहा था, हर असफलता तुम्हारे भीतर की अशुद्धता को साफ करने का प्रयास है। जो बार बार गिरने के बाद उठता है वही अंततः स्वयं से मिल पाता है। उस रात कार्तिक आश्रम में अकेला बैठा रहा, अपने जीवन के हर उस क्षण को याद करते हुए जब वह गिरा, टूटा, रोया। लेकिन पहली बार उसने यह महसूस किया कि वो हर बार उठा भी था। क्या मैं वाकई हारा था, या हर बार मैंने कुछ छोड़ा था, अपना घमंड, अपनी अपेक्षाएं? वह धीरे से मुस्कुराया। उसने ठान लिया, अब वो परीक्षा पास करने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ेगा। अब उसने समय तय नहीं किया, सिर्फ कर्म चुना। अगले ही दिन कार्तिक ने आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वह एक हारे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक साधक की तरह लौट रहा था। उसने गुरु आनंद से विदा लेते हुए कहा, मैं अब परीक्षा के अंक से नहीं, अपने कर्म के स्तर से खुद को आंकूंगा। गुरु आनंद ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, जब तुम भीतर जीत जाओगे, बाहर की दुनिया खुद तुम्हें पहचान लेगी। गांव लौटने के बाद कार्तिक ने कुछ बदला नहीं, लेकिन खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता, दिन भर मेहनत करता और रात को बोधिसत्वों की कथाएं पढ़ता। लोगों ने देखा कि वही लड़का जो पहले हर असफलता पर टूट जाता था, अब मुस्कुराता है, लड़ता है और खड़ा रहता है। बच्चे उससे प्रेरित होकर पढ़ने आने लगे। वह खेतों में बैठकर बच्चों को पढ़ाता, किसी स्कूल की कुर्सी का इंतजार नहीं करता। गांव में धीरे धीरे एक बदलाव आया। लोग कहने लगे, शिक्षक बनने के लिए डिग्री नहीं, कार्तिक जैसा मन चाहिए। कुछ महीनों बाद राज्य स्तर पर ग्राम ज्ञान पुरस्कार नामक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
जिसमें ऐसे लोगों को बुलाया गया जो शिक्षा के क्षेत्र में बिना पद और पदवी के बदलाव ला रहे थे। कार्तिक का नाम नामांकित हुआ, पर उसने फिर भी आवेदन नहीं किया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन को बदलने के लिए सीखा है, पुरस्कार के लिए नहीं। लेकिन गांव वालों ने जबरदस्ती उसका फॉर्म भरवाया और फिर प्रतियोगिता का दिन आया। राजधानी में कार्तिक मंच पर खड़ा हुआ, आंखों में आत्मविश्वास, हाथों में कांपते कागज और दिल में बुद्ध का संदेश। कार्तिक ने माइक के सामने खड़े होकर कहा, मैं हारते हारते यहां तक पहुंचा हूं। पहले लगता था कि असफलता मेरे रास्ते की दीवार है, पर अब समझ में आया कि असफलता ने ही मेरे भीतर रास्ता खोदा। मैं गिरा ताकि झुक सकूं, और जब झुका तब जाना कि ज्ञान वहीं मिलता है जहां अहंकार नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, तुम जितना टूटते हो उतना ही निखरते हो, अगर तुम हार नहीं मानते। मैं आज एक शिक्षक नहीं, सिर्फ एक उदाहरण हूं कि कैसे एक टूटा हुआ मन भी रोशनी बन सकता है अगर वह भीतर से जलना सीखे। पूरा हॉल सन्नाटा था और फिर ताली की एक लहर उठी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहां कार्तिक को कोई डिग्री नहीं, लेकिन एक पहचान मिल गई है। उसके गांव में अब एक स्कूल नहीं, कार्तिक शिक्षालय बन चुका है, और वहां हर दीवार पर लिखा है, जहां तुम टूटते हो वहीं से तुम्हारी रोशनी फूटती है। बुद्ध। अब कार्तिक केवल एक शिक्षक नहीं रहा, वह गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रकाश बन चुका था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी खुद को बड़ा करने की कोशिश करता है। कार्तिक का बदलता प्रभाव गांव की राजनीति को चुभने लगा। गांव का सरपंच शिवपाल, जो वर्षों से शिक्षा के नाम पर योजनाओं का पैसा डकार रहा था, उसे यह सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उसने पंचायत में कहा, एक अनपढ़ लड़का जो 5 बार फेल हुआ वो अब गुरु बन बैठा, ये तो हमारे सिस्टम की बेइज्जती है। गांव 2 हिस्सों में बंटने लगा। एक ओर वे जो कार्तिक से जुड़कर बदलना चाहते थे, और दूसरी ओर वे जो सत्ता में रहकर डराना चाहते थे। एक दिन सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो देखा कार्तिक शिक्षालय पर ताला जला था। सरपंच ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर बिना अनुमति और डिग्री के अवैध शिक्षण संस्था का हवाला देकर स्कूल बंद करवा दिया। बच्चे रोते हुए कार्तिक के पास आए। कार्तिक की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार भी उसने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को पास के पुराने मंदिर में बुलाया और कहा, अगर बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाया था तो हम भी खुले आकाश के नीचे शिक्षा पाएंगे। ज्ञान को कोई बंद नहीं कर सकता। एक रात जब कार्तिक अकेला बैठा था, भीतर बेचैन, उसे गुरु आनंद के वो शब्द याद आए, क्रोध अंधकार है, लेकिन करुणा वो दीपक है जो हर लड़ाई बिना लड़े जीत सकता है। अगले ही दिन कार्तिक सरपंच के घर गया, बिना शिकायत, बिना लड़ाई। उसने सरपंच को प्रणाम किया और बस इतना कहा, आपका आदर करता हूं, आप चाहें तो स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दें, लेकिन क्या आप मेरी एक कक्षा में बैठकर देख सकते हैं कि मैं बच्चों को क्या सिखाता हूं? शिवपाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, एक बार देख लेता हूं तुम्हारा तमाशा। अगले दिन शिवपाल खुले मंदिर में बैठा और कार्तिक ने अपनी कक्षा शुरू की। उसने बच्चों से पूछा, क्या तुम जानते हो बुद्ध ने सबसे पहले किसे ज्ञान दिया था? बच्चों ने कहा, नहीं। कार्तिक बोला, उन्होंने उन 5 भिक्षुओं को ज्ञान दिया जो कभी उन्हें छोड़कर चले गए थे, क्योंकि बुद्ध ने सीखा था, बदला नहीं, बदलाव ही असली उत्तर है। कार्तिक की आंखें शिवपाल की ओर चली गईं, लेकिन उनमें घृणा नहीं थी, सिर्फ करुणा थी। कक्षा समाप्त होने के बाद शिवपाल चुपचाप खड़ा रहा और फिर धीरे से आकर कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम शिक्षक नहीं, तुम तो बुद्ध का ही रूप हो। अब कार्तिक शिक्षालय को सरकारी मान्यता मिल चुकी है। सरपंच खुद स्कूल के लिए जमीन दान करता है, और कार्तिक अब वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक जीवन दर्शन बन चुका है, एक सजीव बुद्ध की तरह। कुछ वर्षों बाद कार्तिक अब हजारों बच्चों के जीवन में
बदलाव ला चुका था। कार्तिक शिक्षालय अब एक मिशन बन चुका था और देश भर से लोग उसे सुनने, सीखने और समझने आने लगे। लेकिन इस सारी सफलता के बीच कार्तिक के मन में फिर से एक पुराना सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है, या इसके पार भी कुछ है जो शब्दों से परे है? उसके भीतर फिर से एक खालीपन जन्म लेने लगा। एक रात कार्तिक को एक पत्र मिला। गुरु आनंद अब हिमालय के एक तपोवन में रह रहे हैं और उन्होंने कार्तिक को वहां बुलाया है। पत्र में लिखा था, तुमने संसार को जीता है, अब समय है स्वयं को जीतने का। आओ वहां जहां शब्द नहीं चलते, केवल मौन बोलता है। कार्तिक पैदल चलता गया, बर्फीली पहाड़ियों, संकरे रास्तों और गहरी घाटियों के पार। 3 दिन बाद वह एक पत्थर की गुफा के सामने पहुंचा, जहां गुरु आनंद तपस्यारत बैठे थे और उनके सामने जलती थी एक मौन की ज्योति। गुरु आनंद ने आंखें खोली और सिर्फ एक वाक्य कहा, अब तुम खुद को सुनो, मैं मौन हूं। गुरु आनंद ने कार्तिक को 3 दिन तक बिना बोले गुफा में अकेले ध्यान लगाने को कहा। पहले दिन कार्तिक के मन में भूतकाल की स्मृतियां उभरने लगीं, असफलताएं, दर्द और तिरस्कार। दूसरे दिन वह अपने सभी संघर्षों को फिर से जीने लगा। ताला लगा स्कूल, बच्चों की आंखें, सरपंच की अवहेलना। तीसरे दिन शून्यता ने उसे घेर लिया। वह चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन फिर भीतर से एक आवाज आई, तुम कुछ नहीं हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात कार्तिक को सपना आया। वह एक शांत झील के किनारे बैठा है और झील में गौतम बुद्ध की आकृति उभर रही है। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को नहीं जान सकता। कार्तिक, अब समय है कि तुम मौन से बोलना सीखो, क्योंकि असली शिक्षक वह है जो शब्दों से नहीं, मौन से समझा दे। अब कार्तिक फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार वह सिर्फ गुरु नहीं, एक जीवित संदेश बन चुका है। उसके चेहरे पर वही शांति है जो कभी बुद्ध के शिष्यों में देखी जाती थी। वह अब बच्चों को केवल किताबें नहीं पढ़ाता, बल्कि उन्हें भीतर झांकना सिखाता है। अब कार्तिक की पहचान सीमाओं से परे जा चुकी थी। वह न कोई संप्रदाय का हिस्सा था, न किसी धर्म का प्रचारक। वह बस एक अनुभव था जो लोगों के जीवन में शांति, ज्ञान और सत्य की लौ जलाता जा रहा था। गांव में एक नया केंद्र बना, बोधि प्रज्ञा धाम, जहां बच्चे, किसान, वृद्ध और युवा सभी आते थे सिर्फ मौन में बैठने। एक दिन हिमालय से समाचार आया, गुरु आनंद समाधि में लीन हो चुके हैं। लेकिन उनके शिष्य ने कार्तिक को एक आखिरी हस्तलिखित पत्र दिया, जिस दिन तुम मौन को शब्द और शब्द को मौन बना सको, उस दिन जानना तुम स्वयं बुद्ध हो गए। अब यह संदेश आगे पहुंचाना तुम्हारा धर्म है। अपने जीवन की अंतिम सभा में कार्तिक ने कोई प्रवचन नहीं दिया। वह बस बैठा, आंखें बंद, पीठ सीधी और चेहरे पर एक मुस्कान। पूरे गांव के लोग मौन में बैठे थे, सैकड़ों, हजारों। कुछ समय बाद कार्तिक ने आंखें खोली और सिर्फ 3 पंक्तियां बोली, असफलता अंत नहीं, वह तो भीतर उतरने का द्वार है। जीवन वही समझता है जो हार कर बैठता नहीं, सुनता है, और जो भीतर सुन लेता है वही सच्चा विजेता है। कार्तिक अब शरीर में नहीं रहा, लेकिन हर उस बालक की आंखों में चमक बनकर जीवित था जो कभी हार कर बैठा था और अब उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे विश्वास है असफलता एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यह थी कार्तिक की यात्रा, हार से मौन तक, मौन से बोधि तक। और अब यह संदेश आपके हाथों में है, तो क्या आप इसे आगे बढ़ाएंगे?